हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों। तो ये आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा है, थर्ड भी चल रहा है। चैप्टर सेकेंड आपका नया बुक में है और चैप्टर थर्ड यदि जिन बच्चों के पास पुराना बुक होगा, चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका पूरा हम परिभाषा चर्चा करेंगे। और दूसरा बच्चों विशिष्ट चालकता, ये आपका विशिष्ट चालकता, ठीक है, ये हुआ है विशिष्ट चालकता जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है और फिर आप देखोगे विशिष्ट चालकता, दोनों हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध से स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि इसके पिछले लेक्चर में हमने कवर कराया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार भी कर लिए होंगे। जैसे हमारे पास एक चालक है और चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जैसे हम बच्चों यहाँ पर एक सेल के माध्यम से इस चालक पर धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ये कुंजी है और इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज की दिशा इधर होगी, धारा की दिशा भी जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा पॉजिटिव के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऋणात्मक होता है, धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया और यहाँ पर एक प्लस चार्ज के साथ टक्कर हो गया, तो जब टक्कर होता है तो कहीं ना कहीं रुकावट आती है और वही उसका प्रतिरोध है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुआ और कहीं पर टक्कर खा गया या माइनस से ही टक्कर खा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे हैं तो प्लस से ही टक्कर करेंगे, ये तो सिंपल है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी धनात्मक भाग से मतलब किसी प्रकार से संयोग हो जाए या कि अंतरक्रिया उनके साथ हो जाए, तो उसके प्रवाह में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवरोध आ जाता है और वही अवरोध एक प्रतिरोध कहला जाता है। यानी धारा प्रवाह में चालक द्वारा जो अवरोध डाला जाए वो उसका प्रतिरोध होता है, जिसका इकाई होता है ओम। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है बच्चों? ओम। प्रतिरोध का इकाई ओम हो जाता है। इसके बाद हमने आपसे चर्चा किया था कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं। विद्युत चालकता आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विद्युत चालकता कहलाता है। इसका इकाई यदि हम आपसे पूछे तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स या बच्चों मोह, ये इसके विद्युत चालकता की इकाई है। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा लास्ट में हम कंफर्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखा कि जो चालक तार का प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर करता है बच्चों? पदार्थ की प्रकृति पर, यानी पदार्थ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जैसे हमारे पास ये चालक था, हमने कहा ये चालक है और इसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। जैसे ये इसका एरिया कितना है, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, और लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा लंबाई होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और क्षेत्रफल यदि अधिक है, यदि चौड़ा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बहने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए स्थान ज़्यादा है रोड में, तो आप आसानी से साइकिल चलाएंगे, तेजी से चलाएंगे। वहीं पे रोड सकला है तो फिर आपको डर रहेगा कि और भी वाहन पीछे से आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे चलाएं। तो प्रतिरोधकता को समझने के लिए हम एक चालक का मदद लेते हैं, और चालक में ये निष्कर्ष निकला कि मान लो ये चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब इसकी मोटाई ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक प्रवाह कर सकते हैं। सही है कि नहीं? धारा की दिशा इधर है और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो भाई ये जितना चौड़ा होगा, जितना ये हमारा चालक चौड़ा होगा, अर्थात इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक प्रवाह होंगे। और इलेक्ट्रॉन जितना अधिक प्रवाह होंगे बच्चों, तो ये सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर ही आपका धारा है, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो यदि ये चौड़ा भाग है, इलेक्ट्रॉन अधिक प्रवाह हो रहे हैं, तो धारा अधिक हो रहा है, मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है। भाई इसका प्रतिरोध कम होगा, चौड़ा भाग है, इलेक्ट्रॉन अधिक बह रहा है, मतलब धारा अधिक बह रही है। इससे सिंपल पता चला कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होगा। वहीं पे यदि सकरा है तो लंबाई, इसको यदि आप सकला कर दो, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब हाफ कर दो, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसको आप पतला करोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई यदि बढ़ गई, स्थान कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कम प्रवाह होंगे, इसलिए प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। यदि पतला तार है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यदि वहीं पे मोटा तार है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया
कि किसी भी चालक तार पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है आर है, वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो L/A हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाता है? L/A। और समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक तो लगाना ही पड़ेगा, तो रो नियतांक लगा देते हैं। और यदि हम इससे रो बराबर निकालें तो पक्षांतर हो जाएगा RA/L हो जाएगा। निकल कर आएगा ऐसा, RA/L हो जाएगा। यहाँ पर जो रो है, यहाँ पे जो रो है वो एक स्थिरांक है, जहाँ आपका रो एक स्थिरांक है, ठीक है। और ये स्थिरांक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती। पतला हो गया ना तो इलेक्ट्रॉन कम बहेगा। आप सीधा अपने कंसेप्ट से समझो, मतलब अपने अनुसार उस भाषा को समझो कि मान लीजिए हमारे पास किसी चालक का प्रतिरोध है, वो लंबाई पर डिपेंड कर, लंबा हो गया, पतला हो गया, और पतला हो गया तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन कम बहेगा, धारा कम बहेगी। यदि क्षेत्रफल हो गया ज़्यादा चौड़ा है तो फिर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल अधिक होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे, प्रतिरोध बढ़ेगा, सिंपल है। ये चीज़ आप लास्ट में फाइनल समझ लो कि यदि लंबाई बढ़ा दी गई, पतला तार है तो प्रतिरोध अधिक होगा, मोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अब लिखना भी होगा आप लोगों को। कहोगे सर हमको समझ में नहीं आता, तो हम एक स्पेशल रूप से लिखकर, जो कि नोट्स प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, और वो नोट्स मात्र 100 रुपीज़ लगता है चार्ज। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 968529 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता हमने कहा कि किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध धात्विक चालक के समान ही, जो धात्विक चालक लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब L के समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो रो एक नियतांक लग जाता है, तो रो बराबर RA/L निकल कर आ जाता है, जहां रो एक प्रतिरोधकता कहलाता है, एक स्थिरांक है। ठीक है, आप लोगों को लिखना मैं समझा दिया, लिखने के लिए मैं दे रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, परेशानी ना हो सके। ठीक है, ये प्रतिरोधकता हो गया। लेकिन प्रतिरोधकता इसकी एक परिभाषा भी जनरेट नहीं हुई है। इसकी परिभाषा मैं लास्ट में आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहें, परिभाषा क्लियर कराऊंगा। ये मेरा आपसे पहले ही वादा था कि चूंकि आपको बताया गया कि R जो है वो समानुपाती L/A की, अर्थात बच्चों R जो है रो L/A हो जाता है। ठीक है, तो रो आपका एक विशिष्ट प्रतिरोध है जो कि RA/L के बराबर हो जाएगा। ये R इधर चला जाएगा गुणा में और L जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये आपके फार्मूला निकल कर आ गया है किसके? विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। अब यहाँ से एक परिभाषा हम जनरेट करेंगे। वो परिभाषा कैसे जनरेट होगा? मान के चलता हूँ कि जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए चालक का क्षेत्रफल मतलब आपका कैपिटल E, वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वर्ग ही लगाते हैं। और यदि लंबाई और आपका लंबाई हमेशा इकाई है, तो आपका 1 सेंटीमीटर मान के चलें। तब आप बताओ रो बराबर कितना हो जाएगा? R × 1/1। मतलब बच्चों R बराबर रो, यही ना निकल कर आया, R बराबर रो या रो बराबर R। मतलब जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के ही बराबर हो सकता है, पर कब? जब चालक का क्षेत्रफल कितना हो? 1 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई भी उसका क्या हो? इकाई हो। अर्थात यहां से एक निष्कर्ष निकल जाता है कि किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर के प्रतिरोध के बराबर होती है। ठीक है, यहां पर आपने क्या सीखा कि जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के ही बराबर है। ठीक है, यानी किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ, मतलब एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व एकांक लंबाई के प्रतिरोध को उसका हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या इसका एक शाब्दिक परिभाषा निकल कर आता है
कि किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है। 1 घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपका कितना है, आयतन कितना निकल कर आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, लंबाई भी दे के रखा है, किसी भी क्षेत्रफल का इकाई है और उसका क्षेत्रफल भी दिया है। तो आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आयतन का होता है बच्चों, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 भाग को हम क्षेत्रफल कह सकते हैं और 1 भाग हमारा है ये लंबाई। तो यहाँ पर सेंटीमीटर 1 स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर हो गया। मतलब 1 घन सेंटीमीटर प्रतिरोध ही चालक का प्रतिरोधकता कहलाता है। किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये उसका शाब्दिक परिभाषा, जिसे आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्लियर हुआ, पहला पॉइंट क्लियर होगा। प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं। और अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों विशिष्ट चालकता। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जिस प्रकार से प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका निकल कर आता है और आप लोग सीख जाते हैं कि भाई साहब विद्युत चालकता कहलाता है, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाएगा। अच्छा, इसका मात्रक हमने नहीं बताया है ना, इसका इकाई जिसे बोलते हैं फिजिक्स में, प्रतिरोधकता की इकाई हम देख लेते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई कैसे निकलता बच्चों, रो बराबर RA/L। ठीक है, आप यदि देखो तो R का ओम होता है बच्चों, ठीक, A का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई का आपका सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर काट दो तो आपका निकल कर आ गया ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर प्रतिरोधकता की इकाई। प्रतिरोधकता की रो बराबर कितना होता है RA/L। R का ओम, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई का सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर इसकी इकाई निकल कर आ चुकी है। ठीक है, रो बराबर RA/L, ओम सेंटीमीटर। अब हम बात कर रहे थे किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता में क्या होगा बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका विशिष्ट चालकता कहलाता है। कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1/ρ, 1/ρ। ठीक है, 1/ρ, इसका मतलब ये हुआ विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं, कप्पा से दर्शाते हैं। किससे, कप्पा से। रो का मान कितना है, रो RA/L। अब L ऊपर चला जाएगा बच्चों तो L/RA। ये लो फार्मूला निकल कर आ रहा है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। ये इसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, इससे एक फार्मूला भी निकल कर आएगा, कप्पा बराबर आपका हो जाएगा L/A इंटू R। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो बच्चों यहाँ पर 1/R होगा ना, 1/R। ठीक है, मतलब कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक, इसको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता देता हूं। और 1/R ये आपका विद्युत चालकता कहलाता है, या चालकता आप कह सकते हो। इस पर हम एक अलग से टिप्पणी लिखेंगे, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध, यही रहेगा सिंपल, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं कवर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग परिभाषा, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसकी इकाई। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, जो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। सेम प्रोसेस रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी समझो कि कप्पा बराबर 1/ρ, और हमने आपको अभी स्पेशल रूप से समझाया, जिस रूप में समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका कप्पा होता है वो रो के व्युत्क्रम के बराबर होता है। रो का मान कितना है RA/L, जब ऊपर L चला जाएगा तो ये RA, L/RA। ठीक है, मतलब 1/R अलग कर दिया और L/A अलग कर दिया, ये फार्मूला निकल कर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कप्पा बराबर आया L/RA, तो यहाँ पर मैं कह दूं कि L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो K बराबर आपका निकल कर आ जाएगा, कितना होगा बच्चों, L का मान 1/R इंटू 1 बराबर 1/R, जो कि आपका विद्युत चालकता के बराबर है, विद्युत चालकता के बराबर है।
आप कहोगे सर ये विद्युत चालकता कहाँ से आ गई, 1/r ही तो विद्युत चालकता है, यानी विशिष्ट चालकता भी एक विद्युत चालकता ही कहलाती है। समझ गए ना, यानी विद्युत विशिष्ट जो चालकता निकल कर आई वो विद्युत चालकता का ही रूप है। बस इतना डिफरेंस है कि किसी बिलियन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता कहलाती है। ठीक है, यानी मैं यहां पर लिख दूं कि किसी बिलियन की विशिष्ट चालकता, देखो ना भाई, ये विशिष्ट चालकता है, किसी बिलियन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता होती है। देख लो भाई, 1 घन सेंटीमीटर। आयतन की बात करोगी तो आयतन बराबर कैसे निकलता है बच्चों, आयतन बराबर निकलता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। 3 ही चीज होता है, क्षेत्रफल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। वही तो मैं कहा, 1 घन सेंटीमीटर की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। किसी बिलियन की विशिष्ट चालकता उसके 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोगों को परेशानी होगी तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं बच्चों कि किसी विद्युत अपघट के 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसका फार्मूला निकल कर आ गया। इसका मात्रक तो सबको पता है, अरे वो ऐसे ही निकल कर आ जाएगा यार। मात्रक क्या है, कप्पा बराबर 1/ρ होता है, तो इसका ओम सेंटीमीटर होता है, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। ठीक है, या मोह इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। इसका मात्रक या इसका इकाई हम कह सकते हैं। मात्रक इसलिए बोल देता हूं बच्चों कि मैं आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, तो मात्रक ज़्यादा यूज होता है। फिजिक्स में इकाई बहुत ही कम चैप्टर में होता है, लेकिन मात्रक तो केमिस्ट्री में जो इकाई शब्द आता है, जैसे 2-3 चैप्टर में इकाई पूछा जाता है, किसकी इकाई, इसकी इकाई, बाकी फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी इकाई नाम ही नहीं आता है। तो मात्रक ज़्यादा प्रयोग आता है 11th फिजिक्स में भी 12th फिजिक्स में, इसलिए मात्रक बार बार यूज करता हूँ। लेकिन फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। बेसिक से कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। नोट्स अभी तक नहीं लिए तो अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों नोट्स के लिए तुरंत, और नोट्स ले लीजिए, विधिवत तैयारी करिए। ओके, चलें अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।